हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी एग्जाम 2024 के लिए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर ये अनुमान है कि जैसे आपने पेपर बताया था सर रियल एनालिसिस के अंतर्गत, वैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दोगे, जिससे कि हमारे पेपर के अंदर सेम सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इस भ्रम से थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि मैं आपको चिल्ला कर बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। जब भी मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ भी बताया है, मैं आपको सिंपल सा बोल चुका हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर आपका डिफरेंट है कंपेरेबल रियल एनालिसिस के। जो पेपर पैटर्न आता है वो डिफरेंशियल में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फोकस होता है मेथड के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन सवालों के गेम के ऊपर खेलेंगे, मान लो आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो, और जो बच्चे जिन्होंने रिवीजन बैच अपना परचेज कर रखा है और अपने इस वीडियो को देख रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानना चाहता है, मैं उनको भी सचेत करना चाहूंगा। यो नहीं है कि भैया इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर एग्जाम में नहीं आते हैं या फिर उनको अपन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपके माइंड में एक बात बैठी हुई है ना कि सर जो आप बताओगे ना सवाल वही एग्जाम में छपेगा, मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि यहां पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम में गेम मत खेलना। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक खास बात है कि यहाँ पर आपको मेथड्स, जो विधियां होती है ना, उनके ऊपर कमांड करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस लेक्चर में भी मैं आपको सबसे पहले मेथड के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बताऊंगा। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत केवल और केवल सवाल को रटने से आप पेपर में पास नहीं हो पाओगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं भैया। तो अब आगे बढ़े, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई साहब, बहुत सारी बातें हैं जो इस पेपर के बारे में आपको बताने वाला हूं। और थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण से मैं आपका ये जो वीडियो है थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट फिर भी चलो वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल से यहाँ पर सारी बातों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर लेते हैं विथ मेथड के साथ में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई जितने भी यहाँ पर सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने प्रीमियम बैच रिवीजन बैच के अंदर अवेलेबल है। तो वहां से जाकर आप इन सभी सवालों का सॉल्यूशन और पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिटेल से ले सकते हो। चलो भैया अब शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, उसमें से 2 नंबर का सवाल बन सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी बन रही है उसमें ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उससे अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होगी, उसके बारे में भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। उसके बाद में हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आता है। ये क्या है आपके पास में? एक मेथड, एक तरीका है, समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके, इक्वेशन इन विच वेरिएबल, ये सेपरेबल मेथड मेरे पास में, ठीक है। इसे कहते हैं सेपरेशन वेरिएबल मेथड। यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको अपन पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये आपका एक मेथड है जो कि बाकी सभी मेथड्स के अंदर काम आता है, तो आपको इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद एक मेथड हो गया, उस मेथड के बाद में कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, एग्जाम में जरूर नहीं है सवाल आएंगे, बट आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते हो ना, एग्जाम के अंतर्गत अगर डिफरेंट टाइप का सवाल भी आएगा तो आप सवाल कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर फोकस करो कि मेरा मेथड कौन सा है और मेथड में क्या करते हैं, और प्लस में समाकलन कैसे होगा, अवकलन कैसे होगा, ये सारी बातें अगर आप फोकस करोगे तब जाके आप अपने सवालों को टच कर पाओगे। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे रियल में उन्होंने गेम खेला कि सर ने सवाल बता दिए थे वही सवाल करके जा रहा हूं मैं तो। अरे बेटा, रियल अलग है, ये आपका डिफरेंशियल अलग है। यहाँ पर आप कितने भी सवाल कर लोगे, इस सवाल को आपने रट लिया, भाई आगे आने वाला सवाल आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपने मेथड नहीं सीखा, आपने बेसिक नहीं सीखा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं ये बार बार बता रहा हूँ आपको, बाकी फिर भी आपके समझ में नहीं आए
तो फिर उसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपको सारी बातें मैं यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। उसके बाद में हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ही एक मेथड आता है जिसका नाम है समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से 4 नंबर का सवाल बनने के फुल चांस रहते हैं। पहले आप मेथड को सीखो आराम से, उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और समघात अवकल समीकरण में ही अपना इसके अंदर मेथड आता है, समघात अवकल समीकरण में समान n होने वाले समीकरण, ये भी अपने आप में एक मेथड है। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये आपके क्या है, एक मेथड है भैया। उसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको दे रखे हैं। कुछ चुनिंदा सवालों की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको मेथड के बारे में क्लेरिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपका एक मेथड है और इस मेथड का सवाल एग्जाम में हमेशा डेफिनेटली देखने को मिलता ही मिलता है। तो 4 नंबर का मैटर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके कुछ सवाल भी आप देख सकते हो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। जैसे कि आपका ये सवाल है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, बस तरीका सीखो, मेथड सीखो और सॉल्यूशन करो भैया। उसके बाद में यहाँ पर देखो बर्नौली के अवकल समीकरण, यानी कि अभी जो ऊपर मेथड था ना उसी का एक मॉडिफाई रूप है, रैखिक रूप में समानयन। ठीक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अपन कह सकते हैं रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास में। इसी के कुछ सवाल आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये सब कुछ मैंने आपको लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा रखा है, मेथड वाइज आपको सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपको सारे सारे क्वेश्चंस अपने पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो पीडीएफ में सभी सवालों का सॉल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मेथड के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट में एक मेथड आता है जिसका नाम है यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बताओ क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे रियल में तो इस हिसाब से पास होना बहुत आसान था, लेकिन अब डिफरेंशियल के अंदर हमने देख रहे हैं कि भैया एक एक यूनिट के अंतर्गत आप हमें 15-15, 20-20 या 25-25 क्वेश्चन हमें बता रहे हो। मेरे बच्चों, मैं एक यूनिट में अगर 15, 25, 30, 50 क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ ना तो वो भी कम है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, भाई मैं 2x को 3x कर दूंगा, 3x स्क्वायर कर दूंगा। तो भाई सवाल तो यहाँ पर क्या है कि अनगिनत बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन के ऊपर गेम खेलोगे ना तो आप जीत नहीं पाओगे। मेथड सीखो, मेथड सीखने के बाद में ही सवाल पढ़ो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना, फिर आप कहोगे सर हमारे पेपर में कुछ भी करके नहीं आए हम तो, आपने जो इंपोर्टेंट सवाल बताए थे वो एक भी एग्जाम में नहीं आया। अरे मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि बेटा मेथड पढ़ लो, सवाल 5-7 कर लो एक मेथड के, आप एग्जाम में डेफिनेटली सवाल करके आओगे। अब सवाल ही सवाल पढ़ोगे तो भैया मेथड तो आपने पढ़े ही नहीं। यथार्थ अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसका हो गया और इसके कुछ सवाल भी आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाने हैं। तो यह हमारे पास में कुछ सवाल है। अब देखिए इससे क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, इससे क्या है कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यहाँ तक ये सारे सवाल उसी के सवाल हैं, ये उसी के सवाल आपको मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक मिनट रुको, ये आपके सारे सवाल जो है ना ऊपर से लेकर ये यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर सेकंड चालू हो गई यहाँ से। हाँ, यहाँ से आपकी नोट नंबर सेकंड चालू हो गई। तो ऊपर तक जो मैंने आपको मेथड बताए, जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, चरों का पृथक्करण। उसके बाद में आपने कहा होमोजीनियस समघात, समघात में परिवर्तन वाले कुछ मेथड वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपके पास आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में परिवर्तन वाला एक मेथड हो गया। उसके बाद में आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि इसमें एक और आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्टेबल, बट उसको आप मत पढ़ना, क्योंकि आप अगर इतने मेथड भी पढ़ लोगे ना और इनके सवाल कर लोगे तो 8 नंबर का मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने खुद फोकस किया है कि मोस्ट क्वेश्चनों के अंतर्गत मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में बताया है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से मेथड पढ़ के जाने हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि समघात अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका रैखिक अवकल समीकरण, इन तीनों चारों मेथडों में से आपका 8 नंबर के सवाल डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेथड ढंग से रटा हुआ होना चाहिए, प्लस में समाकलन आपको आना चाहिए, और प्लस आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर जाओ। सभी सवालों की प्रैक्टिस करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी सवालों की प्रैक्टिस आप कर भी नहीं पाओगे, इतने सारे सवाल हैं। तो माइंड गेम खेलो, यहाँ पर नंबर गेम मत खेलो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड यूनिट आती है ना, सेकेंड यूनिट के बारे में आपको बताता हूँ। यूनिट नंबर सेकेंड का गेम क्या है,
इसमें कुछ भी नहीं है, आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें क्या है कि एक तो आता है सी एफ और एक आता है मेरे पास में पी आई, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक आता है मेरे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप यहां पर क्या है कि जो मेरे पास में सी एफ और पी आई है, यहां पर क्या है कि इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पर पर्टिकुलर मेथड सीखने पड़ते हैं बस। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत जैसे हमारे पास में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका लेफ्ट पार्ट है एक राइट पार्ट है, आपको लेफ्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आपको अलग से 4-5 मेथड पढ़ने पड़ेंगे और आपको इस वाले पार्ट को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो जब आपको रिवीजन क्लास के अंतर्गत इसके बारे में बताया जाएगा तो आप आराम से सीख जाओगे कि कौन से वाले पार्ट को किस तरीके से कवर करना है या फिर अपन को सीखना है। तो यहां पर वही तो बात है कि यहाँ पर ये तो आपका राइट पार्ट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है, कौन सा सी एफ है कौन सा पी आई है, आपको पर्टिकुलर वहां पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा कि कौन से वाले पार्ट को मैं कैसे सोल्व करूंगा। ठीक है, और वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका होगा। तो यहां पर भी आपको पर्टिकुलर मेथड के ऊपर, जैसे कि अब यहां पर देखो, या आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो पार्ट आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसका सॉल्यूशन अलग होता है, राइट वाले पार्ट का सॉल्यूशन अलग होता है, इन सभी के फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको यूनिट नंबर सेकंड में जाके सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मेथड के ऊपर फोकस करना है और कुछ स्पेशल सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ये सवाल हो गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे ये सवाल हो गया, पर्टिकुलर आपका राइट साइड वाला पार्ट जो है यहाँ पर कभी एक की पावर में आएगा, कभी सेक एक्स आएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपके अलग अलग मेथड यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि हाइपरबोलिक कोस हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ए की पावर 2x हो गया, ये बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सवाल आपका अलग अलग मेथड होता है, बस मेथड के ऊपर भी आपको फोकस यहाँ पर करना है। तो ये हो गया आपकी यूनिट नंबर सेकंड के अंदर बात हो गई। उसके बाद में ये आता है आपका यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत बात करते हैं समघाती रैखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा कि जो हमने यूनिट नंबर सेकंड में सीखा ना, वही पोर्शन आपको यूनिट नंबर थर्ड में देखने को मिलता है। यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत आप सवाल देख लो, वही के वही सवाल है, बस कुछ मेथड आपका चेंज होगा और मेथड चेंज होने के बाद में डिट्टो सवाल है जो कि आपके यूनिट नंबर सेकंड में सीख के आप आओगे। उसके बाद में ये आपका कुछ से सवाल मैंने दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड का ही एक और पोर्शन है, जैसे ये तो आपका यूनिट नंबर थर्ड में ही है, समघात रैखिक रूप में परिवर्तन होने वाले अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं इसको। लेकिन ये भी आपके इसी के अंदर आता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसके कुछ सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन उसी के साथ में यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत एक और पार्ट आपका है जिसे कहते हैं युगपत अवकल समीकरण, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करोगे तो यहाँ पर भी देखो कुछ से चुनिंदा सवालों को मैंने बता रखे हैं इस प्रकार, पर्टिकुलर सब एक सवालों का मेथड होता है सोल्व करने का। तो हर एक यूनिट जो भी आप पढ़ रहे हो, आप मेथड प्लस समाकलन दोनों के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पर ये हो गया आपका साइमल्टेनियस वाला। बात करते हैं फिर यूनिट नंबर फोर्थ की। यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर क्या है उसका नाम आप देख लीजिएगा, यूनिट नंबर 4 का नाम क्या है, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि पर्टिकुलर आपके सवाल है, सवालों के मेथड है और मेथड आप सीखो यूनिट नंबर फोर्थ के अंतर्गत, और सवाल आपको दिख जाएंगे और आपको आंसर करने हैं। पर्टिकुलर आपको यहाँ पर, अब देखो वहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट में तो क्या है बहुत सारे मेथड आपके थे, इसे मैंने पर्टिकुलर नाम बताया कि कौन कौन सा मेथड आपका होने वाला है। वैसे आपको यूनिट नंबर सेकंड में पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए मेथड देखने को मिलेंगे आपको, इसीलिए मैंने उनके नाम आपको नहीं बताए हैं। वैसे यूनिट नंबर थर्ड में भी सिंपल मेथड होंगे और फोर्थ में भी आपका एक आध मेथड ही है, उसी के ऊपर आपके सारे के सारे सवाल आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे आपका ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फोर्थ के अंतर्गत कि प्रथम अवकलज को उठाने या परतंत्र चर का परिवर्तन करने के लिए हमारे पास इसका पूरा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 5। अब यहाँ से आपकी यूनिट नंबर 5 चालू हो जाती है। अब यूनिट नंबर 5 की बात करें तो देखो यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत दो ही मेथड हैं जो आपको बिल्कुल कमांड करके जाना है, एक तो लांगराज मेथड और एक आता है चार पिट विधि, 4P विधि। तो इन दोनों के सवाल आपको करके जाने हैं। जैसे लांगराज विधि आपकी है, सोल्यूशन ऑफ लांगराज मेथड, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इसके ही कुछ सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि भैया इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी सवालों का सॉल्यूशन आपको लेक्चर के माध्यम से भैया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो सवाल।
उसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जैसे कि आपका इसी में चैप्टर आता है यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आंशिक अवकल समीकरण। जो आपका यूनिट नंबर 5 है उसी में आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकलन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपका आता है चारपीट मेथड। लेकिन चारपीट मेथड से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि निम्न समीकरण का पूर्ण समाकलन ज्ञात करो, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। इस प्रकार के सवाल भी आपको 4 नंबर में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सभी के सभी सवाल जो है आपको अपने लेक्चरों में देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूनिट नंबर 5 का लेक्चर मैंने डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो 4p विधि का हल सॉल्यूशन मेरे पास में। ठीक है, 4p विधि और 4p विधि के कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ बोलेगा इस प्रकार के सवाल हैं। कई बार आपसे ना बोलेगा, कई बार बोल के भी देगा कि भाई 4p विधि से इसको सोल्व करो। तो ये हो गया आपके यूनिट नंबर 5 तक का कंप्लीट पूरा मेथड, जो मतलब आपको करके जाना है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये भी आपका लास्ट सवाल हो गया। अब देखिए, मैंने अपनी तरफ से आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर पूरी 5 यूनिट तक पूरा मेथड बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अपनी तरफ से मैंने पूरा आपको सपोर्ट किया है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका कितना इंटरेस्ट है। जिनको समाकलन में दिक्कत नहीं है, जिनको अवकलन में दिक्कत नहीं है, उनको मजा आएगा। केवल मेथड सीखा, सवाल कर लोगे आप। कहीं को इंटरेस्ट कम भी आएगा इसके अंतर्गत। अब जैसा है वैसा मैंने आपको बता दिया है। किस जगह पर आपको गलती नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कोई सी भी 3 यूनिट बता दो कि कौन कौन से हम करें। देखो, यूनिट नंबर 5 को तो आप जरूर कर लेना, यूनिट नंबर 5 जरूर पढ़ लेना। 4 तो इतना मतलब आपको मजा नहीं आएगा, बट 5 जरूर पढ़ लेना। 5 आपकी सेपरेट है, 4 से 5 लेक्चर मैंने डाल दिए हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। बाकी बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं थर्ड की, बात करते हैं। हालांकि सेकंड और थर्ड जो है ना, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। तो सेकंड और थर्ड और फिफ्थ आप यहाँ पर 3 यूनिट जो है वो यहाँ पर कैच कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया कि कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और बाकी डिटेल से सारे सवाल, जो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है।